वेलकम दोस्तों, पहले प्रोडक्शन चैनल में मैं जस्ट अभी अभी देख के आया हूँ रॉकेट बॉयज सीजन 1 सीरीज को, जो 2022 का सीरीज है। और जिसमें लीड में है हमारा जिम सरफ सर, इशक सिंह, रजित कपूर, रेगन कैसेंड्रा मैडम और सवा आजाद मैडम। ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस करके है ना। और सीजन 1 का कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर दिए बोलूँ तो ये कहानी है फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक रिसर्च डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई, जो स्पेस रिसर्च का फादर है इंडिया का। उनका लाइफ के ऊपर स्टोरी है ना। और कहानी हमारा आज़ादी का पहले से शुरू होता है और आज़ादी का 15 साल तक वो यहाँ पे कहानी दिखाता है, मतलब 1962 का अराउंड तक कहानी फर्स्ट सीजन में दिखाता है। कैसे किस कंडीशन में, किस परिस्थितियों में वो लोग एटॉमिक रिसर्च शुरू किया, स्पेस स्टेशन शुरू किया, फास्ट मिसाइल लॉन्च किया, वो फास्ट जो रॉकेट लॉन्च किया, वो सब इस पहला सीजन में आपको देखने को मिला। सीजन एक्चुअली में ओपेनहाइमर देखने जब गया था थिएटर में, तब सीट में बैठ के हमको याद आ रहा था ना कि भाई ये सीरीज तो हमने नहीं देखा है, नाम बहुत सुना है, क्योंकि मेरा जितना भी दोस्त देखा है ना, वो लोग फास्ट हमको रिकमेंड किया है। किसी कारण की वजह से हम छूट गया था ये। और सोनी लिव ऐप में ये आपको सीरीज मिल जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा एशेम्ड फील कर रहा था मैं ये फर्स्ट सीजन देख के ना, क्योंकि ये कैसे हम मिस कर दिया ना यार। ओपेनहाइमर को मारो गोली यार, इसको कैसे हम मिस कर दिया ना, ऐसा टाइप का फील आ रहा था। क्योंकि ये एक मास्टरपीस के ऊपर कोई अगर वर्ड है हमको पता नहीं है, लेकिन वो वर्ड लगा दो। इतना बढ़िया सीरीज है ना, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस करके है यार। और हमको खास करके क्यों अच्छा लगा है ना, मेरे आंखों के सामने जब मैं बचपन में क्लास 11-12 में डॉक्टर होमी भाभा के बारे में पढ़ा था फिजिक्स पढ़ने के टाइम में, या विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ रहा था फिजिक्स में, तब थोड़ा बहुत हमको हिस्ट्री मालूम है ना। लेकिन वो हिस्ट्री को हम अब पूरा पर्दे में देख रहा था ना, ऐसे आंखों के सामने देखते हुए, तब आपको सिचुएशन के बारे में पता चलता है ना, क्योंकि आंखों के सामने देख रहा था ना, मतलब तब सोचो ना यार, कैसा फीलिंग आएगा, कैसे कितना ज़्यादा टफ सिचुएशन में वो लोग इतना कुछ कर गया ना, देश का प्रगति के लिए अपना जान तक निछावर कर दिया। मतलब सोच के देखो यार, इतना ज़्यादा बढ़िया लगा है ना हमको इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। ये भाई 56 इंच का सीना जो 85 इंच का 75 इंच का हो गया, ऐसा टाइप का हो रहा था। बीच-बीच में तो हम इतना ज़्यादा प्राउड फील है, हम इमोशनल हो गया ना, बाद में 1-2 जगह में रो भी दिया। इतना ज़्यादा बढ़िया है ना, ये प्राउड हर एक इंडियन को ये सीरीज़ देखना चाहिए। ये जो भारत का फास्ट आज़ादी होने के बाद जो प्रगति के लिए कितना बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह खोला था, जो इसरो बोल दो या फिर एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल दो, जो इतना बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट लोग तब खड़ा किया है ना, वो लोग रिसोर्स कम होने के बावजूद वो लोग इतना कुछ कर कर गया है अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और हम लोग देख रहे हैं ना आजकल इसरो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सोच के देखो यार, तब अगर वो लोग नींव, जो प्रगति का नींव जो है, वो तब वो लोग गाड़ के गया है ना। और हम लोग देखो यार, हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है ना। हम लोग के पास रिसोर्स कम होने से क्या हो गया ना, हम लोग के पास दिमाग है और हम लोग जुगाड़ू ज़्यादा है ना। हम लोग हम लोगों को जितना नीचे खींचोगे, हम लोग उतना ज़्यादा फाइट बैक करेंगे ना। भाई सीआईए और केजीबी का जो एजेंट एजेंट लोग था, उन लोग तो हम किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था कि 75 ऐसा कुछ टाइम है, एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, तब तक था वो लोग। इंडिया में नज़र गड़ा गड़ा के रखा था वो एटॉमिक जो हम लोग बॉम्ब टेस्ट किया था पोखरान में। तब तक तो वो लोग इतना ज़्यादा ट्राई किया कि रुकाओ ना, लेकिन नहीं, तुम गाँड में दम है तो भोसड़ी के रुका के दिखाओ हम लोग को, ऐसा टाइप का हम लोग का एटीट्यूड है ना। और डॉक्टर होमी बाबा यार, उसको तो सिर्फ हम पढ़ा था ना यार। और जिम शरफ सर, उसको उसको जान में जान डाल दिया जैसे लगा है ना। उसका एटीट्यूड जैसा होना चाहिए, होमी बाबा का कैरेक्टर पढ़ने से आपको पता चलेगा। वो एरोगेंट था, लेकिन वो जो एक देश के लिए, अपना देश का प्रगति के लिए जो इतना ज़्यादा वो पुश कर रहा था, जो एटॉमिक रिसर्च के लिए, वो आपको जिम शरफ साहब का कैरेक्टर को दिखाई देगा ना। वो ओन करता है जैसे लगा है। कुछ-कुछ जो हीरोज़ जो है, कुछ-कुछ एक्टर लोग जो किसी कैरेक्टर को मतलब ओन करता है ना, जैसे आयरन मैन का रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो गया, वो तो फ़िक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो भाई ओरिजिनली भी वो आदमी था। तो उसको मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। और इशक सिंह साहब भी विक्रम साराभाई का जो बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है यार। और सीरीज़ में विक्रम साराभाई और होमी बाबा का मतलब फ्रेंडशिप
फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, उन उन लोगों का पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। विक्रम साराभाई और होमी बाबा का मतभेद था। बिल्कुल उन लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो लोग बहुत अलग था, क्योंकि विक्रम साराभाई जो पीस में बिलीव रखता था, और होमी बाबा जी जो चाहते थे कि भाई दूसरा देश एटॉमिक बॉम्ब अपना देश में बना रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे रह जाए ना, हम लोग के पास भी हथियार रहने से मतलब दोनों के पास हथियार रहने से तभी पीस मुमकिन है ना, दोनों नहीं चलाएगा। तो ऐसा टाइप का उसका जो मेंटेलिटी था, उसके वजह से मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था ना, उन लोगों का बीच में जो फ्रेंडशिप था वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इस सीरीज में भी आपको देखने को मिलेगा, और उन लोगों का पर्सनल लाइफ तो दिखाया ही है। भाई नो डाउट ये टॉप नॉच सीरीज है। एक एक कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से कैरेक्टर क्यों बोल रहा है यार, एक एक साइंटिस्ट को यहाँ पे कौन कौन नहीं मिलेगा यार, हिस्ट्री का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा आपको। सी.वी. रमन पहला नोबेल प्राइज विनर, इसके बाद जो होमी बाबा को तो दिखाएगा ही, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, तुम जेसी बोस, यार तुम नाम बोलो यार। उस टाइम को दिखाया है जिस टाइम में हम लोग का रिसोर्स का कमी था, लेकिन इतना बड़ा बड़ा दिग्गज लोग, दिग्गज साइंटिस्ट लोग था जो देश का प्रगति के लिए, जब रिसोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रगति के लिए वो क्या कुछ नहीं कर गया ना यार, देख के मतलब दिल खुश हो गया, खुश से ज़्यादा प्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। सीरीज़ को आपको एक नंबर में रिकमेंड करेगा ही करेगा भाई, देख के आओ। ये नेहरू के बारे में तो भाई सब कोई बोलता है, हाँ उसका बहुत सारा गलती भी है, लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि नेहरू के टाइम में ही इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है ना, एटॉमिक रिसर्च का इंस्टीट्यूट बोल लो, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का बोल लो, इसके बाद जो और भी बहुत सारा कुछ है यार, वो उसके टाइम में ही खड़ा हुआ है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और पारसी लोगों के बारे में भाई हम एक चीज़ बोलेगा कि इंडिया में पारसी लोगों का परसेंटेज बहुत कम है ना, बहुत कम परसेंटेज का लोग रहता है इंडिया में, लेकिन उन लोग का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशन, वो सबसे ज़्यादा बोलेगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, टाटा जी, फिर होमी बाबा का तो नाम आएगा ही आएगा, और भी मानिकशॉ, सैम मानिकशॉ साहब, वो लोग देश के लिए, देश का प्रगति के लिए हर टाइम खड़ा रहता है ना। तो ये चीज़ हम पारसी लोगों को मतलब एक चीज़ नोटिस किया है, जो हिस्ट्री में भी देखो और अभी भी ऑब्जर्व करने से पता चलेगा, वो लोग हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है ना। भाई हम देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। उसके लिए हमको भाई होमी बाबा जी का कैरेक्टर को मतलब सीरीज़ में देख के ना भाई दिल का बहुत करीब आ गया यार। विक्रम साराभाई भी बहुत ही बढ़िया था। मृणालिनी जी का भी जो हमारा विक्रम साराभाई का पत्नी, उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ना। ये जो एशिया का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट वुमेन जो भरतनाट्यम का शो वगैरह मॉडर्न टाइप का मॉडर्नाइजेशन किया था, तो वो चीज़ देख के भी बहुत बढ़िया लगा। हमको एक नंबर में बोलेगा भाई अभी जाके ये सीरीज़ देखो, क्योंकि मैं जैसे ऐसे फील कर रहा हूँ, क्यों मैंने ओपेनहाइमर देखा पहले, रॉकेट बॉयज़ नहीं देखा है, तो उसको अगर महसूस करना नहीं चाहते, प्लीज़ गो एंड वॉच रॉकेट बॉयज़ इन सोनी लिव। भाई मज़ा आ गया है देख के भाई, प्राउड मतलब सीना चौड़ा हो गया मेरा भाई, 75 इंच का हो गया यार, इतना खुश हुआ हूँ मैं। टाइम का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना सीरीज़ देखने के टाइम में, क्योंकि आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि नया-नया आज़ादी हुआ है। भाई ये अंग्रेज़ों ने तो सब लूट के चला गया, लेकिन नया-नया आज़ादी होने के बाद होमी बाबा जी जो बार-बार पुश कर रहा था ना प्रधानमंत्री जी को, पंडित नेहरू जी को, कि नहीं भाई हमको एटॉमिक रिसर्च चाहिए, हमको एटॉमिक रिसर्च बनाना है। तो उसके लिए जो वो बार-बार प्रयास कर रहा था, कि बार-बार पुश कर रहा था, नेहरू जी बोल रहे थे कि भाई हम लोग का और भी काम है। लेकिन वो जो बार-बार पुश करके क्योंकि वो दूरंदेशी है ना होमी बाबा जी, तो उनको पता है कि ओपेनहाइमर ने टेस्ट कर लिया, अभी जिसके पास है एटॉमिक बम वही मतलब दबदबा बना सकता है ना, क्योंकि अमेरिका का तो भाई नाम ही मत लो, वो हमेशा चाहता है कि अपना वर्चस्व जो दूसरा कंट्री में कायम रहे ना, उसके लिए वो पहले ही बना दिया। और बाद में वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर कर रहा था कि नहीं तुमको हम बनाने नहीं देंगे। तब डॉक्टर होमी बाबा जो बार-बार जाके पुश कर रहा था, हर जगह से ट्राई कर रहा था, हाथ-पैर मार रहा था कि नहीं भाई हमको इंडिया में बनाना ही है एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमको बनाना है। तो वो चीज़ देख के भाई बहुत ही बढ़िया लगा वो।
आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि उस टाइम में जब मतलब नया-नया आज़ादी मिला था, तब दूसरा भी इम्पोर्टेंट चीज़ लोग था इसके साथ-साथ में। लेकिन होमी बाबा जी जो इतना ज़्यादा प्रयास कर रहा था कि उ उसका दूरंदेशी जो है, वो बहुत बढ़िया, उसका विज़न जो है वो आपको महसूस होगा ना इस सीरीज़ में। और म्यूज़िक वगैरह भी बहुत बढ़िया है। वो बैकग्राउंड म्यूज़िक को तो गोली मारो यार, क्योंकि इतना सारा जो हिस्ट्री का चीज़ आपको आँखों के सामने देख रहे हो ना, तब आप बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह को गोली मार दोगे। भाई हमको बहुत ही बढ़िया लगा है। हाँ, 1-2 फ़िक्शनल कैरेक्टर भी है यहाँ पे, ऑब्वियसली सीरीज़ बनाया है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग करने का कोशिश किया है, वो दिखाई देता है। लेकिन उसको साइड में रखने से भी ना, फ़िक्शनल कैरेक्टर को साइड में भी अगर रख दो तो सीरीज़ मतलब लाजवाब है, लाजवाब। उसका नो डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन वो लाजवाब है। हमको बहुत बढ़िया लगा, आपको भी बहुत बढ़िया लगा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, तब तक जाने के पहले लाल वाला बटन ज़ोर से दबाओ यार, रॉकेट बॉयज़ के नाम। लाइक कर दो, कमेंट में गालियाँ दो या सजेशन दो या फिर प्रेशर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।